ट्रेनिंग की जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को तो यह संस्थान बखूबी निभा ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यह संस्थान ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम, बॉर्डर इकोनॉमी, बॉर्डर डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इंक्लूजन फॉर विमेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कई वैल्यूएबल कोर्सेज भी ऑफिसर्स को प्रोवाइड करता है, जो हमारे ऑफिसर्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। और यह सारी चीजें मैं मानता हूं कि लवासना को एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन बनाती है, जिससे इस इंस्टीट्यूशन का महत्व स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाता है। आज की वैलेडिक्टी सेरेमनी लवासना की उसी कमिटमेंट को मैं मानता हूं कि सिंबलाइज करती है। मैं आप सभी को रिमार्केबल माइलस्टोन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। डियर ऑफिसर ट्रेनीज, आज से आपकी प्रोफेशनल जर्नी एक नया डायमेंशन लेगी। देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए: सर्व विद इंटीग्रिटी, लीड विद ह्यूमिलिटी और डिलीवर विद एक्सेलेंस। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि यह सब करते हुए ईगोलेस होना चाहिए। अहंकार मन में किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जिसके भी मन में अहंकार पैदा हुआ, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है लोगों की नजरों में। किसी भी अहंकारी व्यक्ति के प्रति, किसी इगोइस्ट व्यक्ति के प्रति कॉमन मासेज में जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, वो रेस्पेक्ट नहीं रहती है। अब जैसे अहंकार के ह के ऊपर लगा हुआ यह पॉइंट है, जिस इंडिविजुअल के पहले यह लग जाएगा, यदि नंबर 1 के पहले यह पॉइंट लगा दीजिए, तो नंबर 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, वो 1/10 हो जाती है। क्यों ही आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ, स्वाभाविक रूप से आपकी वैल्यू, आपकी कीमत लोगों की नजरों में वो कम हो जाएगी। लेकिन यदि अहंकार शून्य हो गया, आपके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार किसी भी सूरत में पैदा नहीं होता, तो आप ये देखिए, इंडिविजुअल इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाई 0। यदि अहंकार 0 हो गया तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। स्वाभाविक रूप से आपका महत्व, आपके प्रति रेस्पेक्ट लोगों के मनों में पैदा होगा। आप सभी ने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस को सक्सेसफुली पास किया है, और मैं मानता हूं कि यह अचीवमेंट एक बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि आप सभी में कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, और साथ ही साथ असाधारण काम करने की आप सबके अंदर क्षमता है। किसी भी फील्ड में सफलता इन्हीं गुणों पर ही टिकी होती है। लेकिन आपकी यात्रा को सबसे अलग बनाती है आपकी चॉइस। इतनी टैलेंट और क्षमता यानी कैपेबिलिटी के साथ आप किसी भी ल्यूक्रेटिव और हाई पेइंग कैरियर में जा सकते थे, फिर भी आपने सिविल सर्विसेज को ही चुना है। आपके निर्णय से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, आपकी इंस्पिरेशन केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं है, बल्कि देश और समाज के लिए कुछ मीनिंगफुल करने की भी है। आप सब लोग सर्विंग द नेशन, एम्पावरिंग इट्स पीपल एंड ड्राइविंग रियल चेंज की भावना से इंस्पायर्ड है, और यही भावना आपको एक एक्सलेंट और इंपैक्टफुल पब्लिक सर्वेंट बनाएगी।